नमस्कार। हमारे चारों तरफ चाहे वो पंछी का उड़ना हो या ग्रहों का घूमना, सब कुछ हर पल गति में है। पर ये गति असल में है क्या? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कोई चीज सच में कभी रुकी हुई हो सकती है, या ये सब सिर्फ एक धोखा है, हमारे देखने का एक नजरिया? देखिए, जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि असल में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं। फिजिक्स की दुनिया में ना, कोई भी चीज अपने आप में रुकी हुई या चलती हुई नहीं होती। सब कुछ किसी दूसरी चीज के मुकाबले में होता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम एक चलती हुई बस में बैठे हैं। हमारे बगल में जो यात्री बैठा है वो हमें एकदम स्थिर लगेगा, है ना? लेकिन कोई इंसान जो सड़क पर खड़ा है, उसे हम दोनों बस के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो कौन सही है? जवाब है दोनों। ये सब बस देखने वाले के संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट पर निर्भर करता है। और बस यहीं से हमारा सबसे पहला और जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। किसी भी गति के बारे में बात करने के लिए हमें सबसे पहले एक शुरुआती बिंदु चाहिए, एक संदर्भ बिंदु। इसके बिना चलना या रुकना जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अच्छा, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि गति को देखने का नजरिया जरूरी है, तो सवाल उठता है कि इसे नापे कैसे। और यहीं पर दो ऐसे शब्द आते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, दूरी और विस्थापन। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो कल्पना कीजिए कि एक कार है जो पॉइंट ओ से अपनी यात्रा शुरू करती है। वो सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर दूर पॉइंट ए तक जाती है और फिर उसी रास्ते पर 35 किलोमीटर वापस पॉइंट सी पर आ जाती है। अब अगर हम दूरी की बात करें तो वो बहुत सीधी सी चीज है। इसका मतलब है कि कार ने कुल कितना रास्ता तय किया, मतलब कार जितना भी चली उस पूरे रास्ते को नाप लो। तो 60 किलोमीटर जाने का और 35 किलोमीटर वापस आने का कुल मिलाकर हो गया 95 किलोमीटर। ये हो गई हमारी कुल दूरी। सीधा सा हिसाब है। लेकिन अब आता है विस्थापन, जो थोड़ा अलग है। विस्थापन को इस बात से कोई मतलब नहीं कि रास्ता कितना लंबा या घुमावदार था। वो बस ये देखता है कि कोई चीज अपने शुरुआती पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक कितनी दूर है। कह सकते हैं कि ये एक सीधा शॉर्टकट है। तो हमारी कार ने ओ से शुरू किया था और सी पर रुकी। ओ और सी के बीच की सीधी दूरी कितनी है? सिर्फ 25 किलोमीटर। देखा कितना जमीन आसमान का फर्क है दूरी और विस्थापन में। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एक ही सफर को दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से नापा जा सकता है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एकदम सही हैं। और हां, बिल्कुल दूरी और विस्थापन की तरह ही दो और शब्द हैं, चाल और वेग। लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। चलिए इस अंतर को भी समझते हैं। चलिए इसे समझने के लिए ऊषा का एक उदाहरण लेते हैं, जो एक तैराक है। वो एक 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैरकर जाती है और फिर तैरकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू किया था। और ये पूरा चक्कर वो सिर्फ 60 सेकंड में पूरा कर लेती है। तो उषा ने कुल दूरी कितनी तय की? 90 मीटर जाना और 90 मीटर आना, यानी 180 मीटर। लेकिन उसका विस्थापन क्या है? 0, 0। क्यों? क्योंकि वो ठीक वही वापस आ गई जहां से उसने शुरू किया था। और ये एक छोटा सा फर्क औसत चाल और औसत वेग की पूरी कहानी बदल दे। ये देखिए, उसकी औसत चाल है 3 मीटर प्रति सेकंड, जो काफी तेज है। लेकिन उसका औसत वेग 0 है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वेग को सिर्फ रफ्तार से मतलब नहीं होता, उसे दिशा से भी मतलब होता है। और क्योंकि ऊषा का कुल विस्थापन 0 था, तो उसका वेग भी 0 हो गया। अच्छा, अब तक तो हम एक जैसी रफ्तार की बात कर रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में तो चीजें अपनी गति बदलती रहती हैं, कभी तेज होती हैं, कभी धीमी। और यहीं पर एंट्री होती है त्वरण की, यानी एक्सेलरेशन की। त्वरण बहुत आसान शब्दों में बस ये बताता है कि किसी चीज का वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि स्पीड घटाने के बारे में भी है। जैसे जब राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और अपनी रफ्तार बढ़ाता है, तो उसका त्वरण पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक लगाता है, उसका वेग कम होने लगता है और उसका त्वरण नेगेटिव हो जाता है। इसे मंदन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण। इन सबको एक साथ देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
जवाब है ग्राफ। ग्राफ हमें सिर्फ नंबर नहीं दिखाते, वो हमें एक पूरे सफर की कहानी सुनाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी सफर की पूरी कहानी बस एक तस्वीर में देख लें? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। जरा इस दूरी समय ग्राफ को देखिए। अगर लाइन एकदम सीधी जा रही है तो इसका मतलब है कि चीज एक बराबर स्थिर रफ्तार से चल रही है। लेकिन अगर ये लाइन मुड़ने लगे, कर्व बनाने लगे, तो ये हमें बताती है कि रफ्तार बदल रही है, यानी उसमें त्वरण है। एक सीधी सी लाइन गति की पूरी कहानी बयान कर सकती है। तो अगली बार जब कोई किसी चीज को चलते हुए देखे तो याद रखें कि ये सिर्फ गति नहीं है, ये दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण से बुनी हुई एक कहानी है। और अच्छी बात यह है कि अब उस कहानी को पढ़ने और समझने के लिए जरूरी भाषा हमारे पास है।